हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमन और आप सभी का स्वागत है अपने अपने चैनल टिप बाय अमन में। दोस्तों, आज हम करेंगे कि हम कैसे ऑटोकैड के अंदर नट और बोल्ट को तैयार कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हम सबसे पहले एक सर्कल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमने सर्कल लिया, इसकी रेडियस को डिफाइन किया 50 और ये एंटर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 50 रेडियस का हमने सर्कल लिया था, वो यहाँ पर ये। ठीक है फ्रेंड्स, ये 50 रेडियस का हमारे पास एक सर्कल आ गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, पॉलीगन पॉलीगन को डिफाइन करना है। इसकी साइड डिफाइन की 6, एंटर, सेंटर पॉइंट चूज किया ये इस तरह से, और इसको इंस्क्राइब जैसे कर रखेंगे और यहाँ से इसको चूज करेंगे ये इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने इसको चूज किया। उसके बाद हमें क्या करना है, आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर जाएंगे और यहाँ से इसको एक्सट्रूड करा देगा। एक्सट्रूड कराएंगे, एक्सट्रूड पॉलीगन को एक्सट्रूड सेलेक्ट किया हमने, इसको एंटर कराओगे। इसकी हाइट को रखेंगे हम 25 की, ये इस तरह से 25 हमने रखा। इसी तरह हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3D के अंदर देख लेते हैं कंसेप्चुअल करके। उसके बाद हम एक्सट्रूड करेंगे सर्कल को हम जैसे एक्सट्रूड करेंगे, सर्कल को सिलेक्ट किया, एंटर कराएंगे। इसकी हाइट भी 25 रखेंगे और एंटर कराएंगे इस तरह से। उसके बाद हम यूज़ करेंगे दोस्तों फिलेट कमांड का। फिलेट हम मॉडिफाई के अंदर, सॉलिड एडिटिंग के अंदर आप ये फिलेट एजेस का यूज़ करोगे। यहाँ पर हम रेडियस डिफाइन करेंगे, इसकी जो हमारे पास रेडियस रखेंगे वो रखते हैं 2, इसको डिफाइन कर देते हैं, एंटर। यहाँ से ये एज आपके पास एक एज और ये 2 एज, इसको जैसे ही आप एंटर कराओगे ये हमारे पास फिलेट लग जाएगी यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, हम इंटरसेक्ट कमांड का यूज़ करेंगे। यहाँ से ये इस तरह से सिलेक्ट करेंगे हमारा 3D सॉलिड, और इसी तरह इसको सिलेक्ट करना है। 3D सॉलिड 2 सिलेक्ट हो गए, उसको एंटर करेंगे। तो आपका जो ये बोल्ट का जो बेस होगा वो तैयार हो गया है। अब हमें ये करना है सिलेंडर लेंगे, यहाँ से हम इसके सेंटर को यहाँ से डिफाइन करेंगे इस तरह से। इसको रखते हैं 25 रेडियस, एंटर कराएंगे। हाइट, जो इसकी हाइट लेके जाएंगे हम, वो हम करते हैं 50, नियर अबाउट 50 किया, एंटर। ये आपके पास बोल्ट तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, थ्रेड्स निकालना है दोस्तों। तो उसके थ्रेडिंग के लिए हम सबसे पहले हेलिकल कमांड का यूज़ करेंगे। हेलिकल में हम यहाँ से सेंटर पॉइंट है जो सर्कल का, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो फेस यहाँ से सेंटर से स्टार्ट किया, और जो इसकी बेस रेडियस होगी वो भी 25 रखेंगे, एंटर। सेकंड वाली भी 25 रखते हैं, और इसका नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास सही है ये, और इसको हम -15 एंटर कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से। अब हमें क्या करना है, सर्कल लेंगे हम थ्रेड काटने के लिए। मैं सर्कल ले रहा हूँ, आप कोई भी शेप ट्रायंगल का यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। ये हमारे पास एक सर्कल आ गया यहाँ पर। अब हम यूज़ करेंगे स्वीप कमांड का। स्वीप कमांड लिए हमने यहाँ से, एंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर कराया, पाथ देंगे अब ये हेलिकल, और उसके बाद करना है आपको एंटर। ये फ्रेंड्स नहीं हुआ क्योंकि हमारा जो सर्कल का साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ से इस तरह से। ये हमारे पास छोटा हो गया। उसके बाद दोबारा हम स्वीप कमांड का यूज़ करते हैं। स्वीप लिए हमने पाथ को सिलेक्ट किया, हेलिक्स, एंटर। जैसे ही देखो फ्रेंड, जैसे आप एंटर कराओगे ये यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। अब हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट कमांड का यूज़ करेंगे। सबट्रैक्ट कमांड लिए यहाँ से ये बॉडी 3D सॉलिड्स, और एंटर। उसके बाद सबट्रैक्ट ऑब्जेक्ट, ये उसके बाद करना है एंटर। ये देखो फ्रेंड, जैसे ही आप एंटर करोगे ये आपका एक बोल्ट बनकर तैयार हो गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आपका एक बोल्ट बन चुका है यहाँ पर। इस तरह से हम एक बोल्ट को बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।
यहाँ से इसको मूव करा के देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, अब हमें सेम बेस पर नट को तैयार करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नट के लिए हम सबसे पहले वही सबसे पहले टॉप पोजीशन में आ जाते हैं। हम टॉप किया, ये व्यू को चेंज कर लेते हैं यहाँ से इस तरह से। हम वही सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल लेते हैं। सर्कल लिया, ये 50 रेडियस का, एंटर इस तरह से। यहाँ पर हमें क्या करना है, पॉलीगन लेंगे, नंबर ऑफ आइटम 6, एजेस रखेंगे, कॉर्नर से सिलेक्ट किया, सेंटर पॉइंट, और इसको करना है इंस्क्राइब्ड सर्कल इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसके अंदर वही दोस्तों अब हमें आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर चलते हैं। यहाँ से इस तरह से ये आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर चले गए। यहाँ से हम एक्सट्रूड कमांड, दोबारा फिर एक्सट्रूड कमांड का यूज़ करेंगे। सेम प्रोसीजर है ये वहाँ तक हमारा। सबसे पहले इसको एक्सट्रूड कराएंगे, एंटर किया, 25 तक रखेंगे इसको, एंटर। दोबारा फिर सर्कल को एक्सट्रूड कराया, एंटर। इसकी हाइट भी हमने 25 रखी और ये एंटर इस तरह से। फिलेट का यूज़ करेंगे, यहाँ से मॉडिफाई के अंदर जाके फिलेट कमांड होगी हमारे पास। फिलेट सॉलिड एडिटिंग के अंदर ये फिलेट एज फिलेट करेंगे ये, और ये 2 एजेस चूज किए हमने, और रेडियस डिफाइन करेंगे 2 है, 2 रहने देंगे, एंटर करते हैं और ये एंटर। इंटरसेक्शन कमांड का यूज़ करेंगे, यस ओके, और ये सॉलिड ओके, एंटर। इस तरह से सेम हो गया दोस्तों। अब हमें क्या करना है, एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, 25 रेडियस। अब इसको क्या कराना है, एक्सट्रूड कराएंगे, एक्सट्रूड सर्कल, एंटर, नीचे की तरफ ये। अब हम सब्ट्रैक्ट कमांड का यूज़ करेंगे, सब्ट्रैक्ट सेलेक्टेड पार्ट, एंटर, सब्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर इस तरह से। और यहाँ से हम क्या करते हैं, हेलिक्स का यूज़ करेंगे, हेलिक्स। ये हम सेंटर पॉइंट यहाँ से चूज़ करेंगे, वही 25, एंटर, 25, एंटर। और ये नीचे की तरफ हाइट रखेंगे इसकी -50, एंटर। ये इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसमें क्या करते हैं, सर्कल ड्रॉ करते हैं, वही दोबारा सर्कल ड्रॉ किया हमने, और यहाँ से स्वीप कमांड का यूज़ करेंगे, स्वीप, एंटर। पाथ डिफाइन किया, ये हेलिक्स, ये फ्रेंड्स। दोबारा फिर इसको सर्कल को थोड़ा छोटा कर लेते हैं इस तरह से। दोबारा से स्वीप कमांड के अंदर जाएंगे, पाथ डिफाइन करेंगे, और ये ऑटोमेटिक आ जाएगा इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमें क्या करना है, अब इसको सब्ट्रैक्ट, इसमें से ये वाला ऑब्जेक्ट, एंटर। तो इस तरह से हम नट क्रिएट कर सकते हैं। ये इस तरह से जनरल जो ये नट का साइज है मैंने लगभग इसके इक्वल रख लिया है। आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
तो इस तरह से हम ऑटोकैड के अंदर नट और बोल्ट को तैयार कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।